तो एसिड के बेस के आपस में रिएक्शन होने के बाद और एसिड का मेटल के रिएक्शन के बाद जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, इसके बाद हम अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है क्या मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन इजीली हो जाता है, वो सॉल्ट फॉर्म करता है। वो इस वजह से क्योंकि एसिड और बेस दोनों ऑपोजिट नेचर के और ऑपोजिट नेचर के सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। इसी कारण बेसिक एसिड और एसिडिक रेडिकल कंबाइन होकर के सॉल्ट बनाता था, उनका बचा हुआ H+ और OH वाटर फॉर्म करता था। उसी तरीके से जब मेटल और एसिड रिएक्ट करता था, तो जैसे कि मैंने कहा मेटल एसिडिक है, सॉरी बेसिक नेचर का होता है आमतौर पर, और इसमें एसिडिक रेडिकल, तो बेसिक और एसिडिक रेडिकल फिर से कंबाइन होते हैं। यहाँ वो बेसिक रेडिकल इसको डिस्प्लेस करता है और सॉल्ट फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जाम्पल के लिए H2SO4 में अगर हम जिंक मेटल डालते हैं तो जिंक इस हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह खुद ले लेगा, और ये जो जिंक सल्फेट बना है हाइड्रोजन गैस को अलग करने के साथ साथ ये एक सॉल्ट है, क्योंकि जिंक मेटल है तो ये बेसिक नेचर शो करेगा यहाँ पे, और सल्फेट एसिडिक नेचर शो करेगा, तो वो एक सॉल्ट बन गया। इस तरीके से बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं एसिड प्लस मेटल के रिएक्शन के। जिस तरीके से हम लोग एसिड प्लस बेस का देखा, वैसे एसिड प्लस मेटल के भी बहुत रिएक्शन होंगे। तो एसिड प्लस मेटल रिएक्शन कर जाएगा हर केस में जब भी हम चाहेंगे। इसी कारण बोला जाता है कि मेटल्स के अंदर, मेटल के बर्तनों में जो है वो खट्टी चीजें नहीं रखनी चाहिए, एसिडिक चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो रिएक्ट करके हार्मफुल सॉल्ट्स बना सकता है। कभी कभार वो सॉल्ट यूजफुल भी हो सकता है, बट कभी कभार हार्मफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हार्मफुल की बात करें तो जैसे लैक्टिक एसिड अगर हम कॉपर या कॉपर के बने हुए दूसरे मेटल में रखते हैं तो कॉपर मेटल के साथ वो एसिड रिएक्ट करता है, और कॉपर जो है उस एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर लैक्टेट नाम का एक सॉल्ट बनाता है जो पॉइजनस होता है। इसी कारण इन खट्टी चीज़ों को उसमें रखने के लिए कॉपर या कॉपर बने हुए बर्तनों में रखने के लिए मना किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे सोडियम। अब यहाँ पे फॉर्म होने वाला सॉल्ट भले पॉइजनस ना हो, बट ये हर बार नहीं हुआ कि वो हमको कॉमन सॉल्ट ही फॉर्म करे। और जब भी एक मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल जाके हाइड्रोजन की जगह लेगा और उसका जो बचा हुआ पार्ट उसके साथ खुद जुड़ जाएगा, ये और ये जुड़े तो बन गया NaCl, अब बेचारा हाइड्रोजन H2 बन जाएगा। अब सवाल यहाँ पे कुछ लोगों को अगर जिनका बेस क्लियर नहीं होगा उनको ये लग रहा होगा कि H2 क्यों बन रहा है एक ऐसे करने पे, तो देखो बेटा बैलेंस कर लेंगे भले हम वहाँ पे, लेकिन सच बात ये है ये हम लोग H नहीं लिख करके H2 इसी का लिखते हैं, क्योंकि नेचर में हाइड्रोजन अकेला कभी नहीं रहता है, दो एटम के ग्रुप में रहता है। अब हम इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे गिनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे। एक वीक एसिड का भी केस देखते हैं हम लोग, तो ये फॉर्म कर देता है CH3COO Na यानी सोडियम एसीटेट, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जितना हाई रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस निकलता है। वहीं बात जब बेस की करते हैं हम, बेस विथ मेटल, आमतौर पे जब हम जानते हैं कि मेटल कैसा नेचर का है, मेटल है बेसिक नेचर का, और खुद जो बेसिक है वो किसी बेसिक के पास जाना नहीं कोशिश करता, वो कोशिश करता हमेशा किसके साथ रिएक्ट करने की, ऑपोजिट नेचर वाले की। ठीक है, अब बेस में ऑलरेडी एक बेसिक रेडिकल यानी कि कोई मेटल मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली मेटल ही होता है, अब उसके साथ कोई दूसरा मेटल जो है वो जल्दी रिएक्ट करना नहीं चाहेगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी मुश्किल है क्योंकि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन देखते हैं। तो क्या मेटल इस बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जिसका आंसर जनरली होगा नहीं। एक मेटल आमतौर पे किसी दूसरे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक नेचर के हैं। और हम आपको पता है चाहे समाज में दो एक नेचर के लोग साथ में रहना शुरू कर दिए हो, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में हमेशा ऑपोजिट नेचर वाली चीजें ही कंबाइन होती है, ऑपोजिट नेचर वाली चीज ही कंबाइन होती है। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कंबाइन नहीं होगा केमिकली, तो होगा क्या कभी रिएक्शन नहीं होगा, तो ये केवल दो एलिमेंट्स के केस में मिलेगा, जो है जिंक और एल्यूमिनियम। ये जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो बेईमान है, वो गद्दार है, वो धोखेबाज है। धोखेबाज कैसे है कि वो अपना पार्टी बदलने वाले, जिसको हम कह सकते हैं दल बदलू है। ये बेस के सामने, एसिड के सामने तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जिंक जो है वो एज अ मेटल वर्क कर रहा था और सॉल्ट फॉर्म करता था, जिंक सॉल्ट, जैसे कि हाँ जिंक ZnSO4 था, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन। तो एसिड के सामने तो ये अपने आप को बेसिक बताता था ताकि उसके साथ कंबाइन हो जाए, लेकिन जब बेस मिलेगा
तो ये अपने आप को वहाँ एसिडिक बताने लग जाता है और उसके साथ भी रिएक्ट करके कोई ना कोई सॉल्ट बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जब NaOH के सामने जिंक पड़ता है तो ये जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाता है ZnO2 ग्रुप जो है, ये जिंकेट बन गया और सोडियम, ये दो पॉजिटिव आयन, दो सोडियम द्वारा और दो नेगेटिव आयन जिंकेट द्वारा। ये सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। वैसे ही एल्युमिनियम भी बेईमान आदमी है, एल्युमिनियम भी इस NaOH के साथ अगर वाटर के प्रेजेंस में मिल जाए तो वो रिएक्ट कर जाता है, बना लेता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट जो है फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। आमतौर पे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये जो कुछ बेईमान हैं जो अपने आप को सामने वाले के हिसाब से अपना कंडीशन बदल लेते हैं, मतलब बेस के सामने बोलते हैं हाँ हम एसिड है आपसे रिएक्ट करना चाहेंगे, एसिड के सामने कहते हैं हम बेस है आपके साथ रिएक्ट करना चाहिए। किसी भी सूरत में इनको कंबाइन होना ही है। अब ऐसे मेटल्स को हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसको कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल। ये एम्फोटेरिक मेटल केवल दो ही है, उसके अलावा बाकी कोई बेस के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करता, और ये भी उतना स्ट्रांगली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा भैया, क्योंकि असलियत में जिस परिवार से आता है, ये बाद में ना बेईमान हो गया, धोखेबाज हो गया, लेकिन जिस परिवार से आता है वो परिवार मेटल है यानी बेसिक है। तो इस वजह से क्योंकि रियल तरीके से ये मेटल की कैटेगरी में आता है, इसी कारण ये बेस के साथ उतना स्ट्रांगली रिएक्ट करके उतना ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस नहीं देगा जितना अमाउंट में वो एसिड के साथ दे सकता है। यानी एसिड के साथ हमेशा मेटल का रिएक्शन होने पे ज्यादा हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा कंपेयर टू रिएक्शन ऑफ द सेम मेटल विथ बेस। बेस के साथ वो कम हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, एसिड के साथ ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजों की रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो बाकी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है एक एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इत्तेफाक की बात यह है कि मेटल कार्बोनेट का आयन 2- होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1-, लेकिन जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये HX में एसिड के लिखता हूँ हाइड्रोजन और साथ में जो भी नेगेटिव आयन हो उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो हर बार इसका नेगेटिव और ये मेटल वाला जो भी पार्ट है, यहाँ दो सॉल्ट का समझिएगा, दोनों में से कोई भी एक जो भी मौजूद है, या तो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दोनों केस में मेटल जो मौजूद है वो इस नेगेटिव आयन के साथ जुड़ेगा और बनाएगा सॉल्ट, और हर बार जो चीज कॉमन रहेगा वो है H2O और CO2, ये हर बार साथ में निकलेगा। और जब भी पानी के अंदर कोई गैस फॉर्म होता था, आपको पता हो गैस बबल्स बन जाता है, अगर छोटे मोटे अमाउंट में तो फिर भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में बन रहा है तो वो बबल्स बनता है, और एक साथ लार्ज अमाउंट में जब बबल्स बनता है तो वो फिजीनेस क्रिएट करता है, जिसको हम स्प्राइट वगैरह में या कोल्ड ड्रिंक्स में, या जो आप लोग बहुत बड़े लोग जो हैं एडवांस लोग, वो लोग और भी चीज़ों में देखते हैं ये फिजीनेस, वो जो फिजीनेस व्हाइट कलर का झाग जैसा दिखाई देता है। और उसके अलावा ऐसा ही कुछ जब आप बच्चे लोग वोल्केनो का जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट में, उसमें भी यही रिएक्शन होता है, एक एसिड और एक सोडा यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उसमें भी यही कार्बन डाइऑक्साइड और H2 एक साथ फॉर्म होता है, तो वो फिजीनेस क्रिएट करता है। केमिस्ट्री में इसको हम एक ब्रिस्क इफरवेरेंस कह सकते हैं। ब्रिस्क मतलब जबरदस्त रिजल्ट आना किसी चीज का। इफरवेरेंस में भी स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो, इफरवेरेंस, ये ब्रिस्क इफरवेरेंस शो करता है, ये इसी H2 और CO2 का साथ में फॉर्मेशन से होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा है उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन, ये रिएक्ट करता है, तो यहाँ नेगेटिव आयन सल्फेट ग्रुप है, पॉजिटिव आयन मेटल में सोडियम है। वैलेंसी के हिसाब से एक सल्फेट के लिए 2 सोडियम लगेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2- है, इसका केवल 1 है। साथ में कॉमन पार्ट H2 और CO2। ये किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए होगा। यही कोई दूसरा एसिड भी होता है, जैसे कि मान लीजिए H2SO4 भी होता, तो सॉरी H2SO4 तो हम लोगों ने ले ही लिया है, HCl भी होता तो भी एक ही साथ रिजल्ट में NaCl बनता है इस बार, और साथ में वही कॉमन पार्ट H2 और CO2 हर बार कॉमन फॉर्म होगा। This brisk iferveness will always available whenever a metal carbonate or hydrogen carbonate reacts with acid. वोल्केनो का जो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ये होता है CH3COOH, आमतौर पे यही होता है एसिटिक एसिड इजीली अवेलेबल
और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सॉल्ट बनता है CH3COONA या कोई भी दूसरा सॉल्ट वो बाहर नहीं आता, बाहर आता है केवल ये दोनों, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट ये रिएक्शन कहाँ यूज किया जाता है, ये रिएक्शन यूज किया जाता है जो फायर एक्सटिंग्विशर